कैसे हैं आप सभी। आज की ये जो हमारी क्लास है वो एसएससी जीडी के जो हम क्वेश्चन करते हैं एसएससी जीडी से जुड़े हुए, उनके जो एसएससी जीडी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस क्लास में हम करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रचार किसके द्वारा किया गया था। फिल्ट्रेशन सिद्धांत का जो प्रचार है वो किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है W.C. वुड, लॉर्ड मैकाले, जे मिल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो गया बी ऑप्शन, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, या अवध के जो स्वतंत्र राज्य है उसकी स्थापना किसने की। तो ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन है शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, सफदरजंग, सादत खान। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, शहादत खान। ठीक है, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की, शहादत खान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध उठने वाला पहला आदिवासी समूह है कौन सा था। अंग्रेजों के विरुद्ध उठने वाला पहला आदिवासी समूह है कौन सा था। ठीक है, कोलारियन, मुंडा, खासिस, संथाल, ये आपके ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खासिस, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खासिस। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध उठने वाला जो पहला आदिवासी समूह था वो कौन सा था, खासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगुल धारा किस से प्रभावित होती है। अगुल धारा यानी किस महासागर से जो प्रभावित होती है। अगुल हास धारा किस महासागर से प्रभावित होती है। तो ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हिंद महासागर। जो अगुल हास धारा है वो हिंद महासागर से प्रवाहित होती है। ये अगुल हास धारा है वो दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से प्रभावित होती है। दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर की जो धारा है वो अगुल हास ये धारा है। और ये क्या होती है, अफ्रीका के जो पूर्वी तट है वहाँ से 27 डिग्री दक्षिण से 40 डिग्री दक्षिण तक बहती है। ठीक है, अगुल हास धारा कहाँ से प्रभावित होती है, हिंद महासागर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। यानी दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन सही आंसर है, खिलजी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी राजवंश है उन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस गठबंधन का दल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन उस गठबंधन का दल नहीं था जो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। यानी एक गठबंधन करके एक दल बनाया गया था जो बक्सर की लड़ाई में जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, उसका जो उस गठबंधन में कौन सा दल नहीं था, जो शामिल नहीं था। ऑप्शन है हमारे मीर कासिम, मीर जफर, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय। तो कौन नहीं था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मीर जाफर है वो उस गठबंधन का दल नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार देने की प्रथा किसने शुरू की थी। उच्चतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी। ऑप्शन हमारे है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ले, वॉरेन हेस्टिंग्स।
ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो प्रथा शुरू की थी, जो उच्चतम बोली लगाने वाले को भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार देने की जो प्रथा है वो किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंध विलय के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? ऑप्शन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलेनवेरो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंध विलय के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलेनवेरो। ठीक है, तो इसी के साथ आज के हमारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण एसएससी जीडी से संबंधित है, जो जनरल नॉलेज के जो जनरल आंसर्स है वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।